वेलकम दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम उन फिल्मों के बारे में बात करेंगे जो अपने समय से पहले बन चुकी थीं। मतलब ये कि उस वक्त कम ऑडियंस होती थी जो ऐसी फिल्में पसंद करती थीं, उनमें से एक मैं भी था। और दोस्तों ऐसी फिल्में तो हम खोज खोज के देखा करते थे। ओके, कहानी के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, कम से कम शब्दों में कहानी रिपीट करने की मैं कोशिश करूँगा। ओके, तो समय वेस्ट न करते हुए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और इस लिस्ट में जो हमारी पहली फिल्म है उसका नाम है डेंजर। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2002 में और इसकी मुख्य भूमिकाओं में थे आशुतोष राणा साहब, जस अरोड़ा जी और तारा देशपांडे जी। कहानी थी एक लोकल गैंगस्टर के अकाउंटेंट की जिसके हाथों उसके बॉस का करोड़ों रुपया गायब हो जाता है। अब आगे वैसा ही जैसे कि ऐसे थ्रिलर और सस्पेंस फिल्मों में होता है अक्सर। रुपयों से भरा एक सूटकेस है, भागम भाग है, इसमें लव है, सेक्स है, धोखा है, डबल क्रॉस है। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी फिल्म बन पड़ी थी, सुपर फास्ट थ्रिलर जिसे हम कह सकते हैं। और ये आशुतोष राणा साहब की दुश्मन और संघर्ष के बाद बहुत बढ़िया एक और फिल्म थी। सो दोस्तों इस लिस्ट में जो हमारी अगली फिल्म है उसका नाम है समय। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2003 में। इसकी मुख्य भूमिकाओं में थी सुष्मिता सेन जी, सुशांत सिंह और जैकी श्रॉफ जी। कहानी मुंबई के एक लोकल पुलिस ऑफिसर की है जिसे सुष्मिता सेन जी ने प्ले किया था। अचानक शहर में मर्डर होना शुरू होते हैं। ये एक सीरियल किलर का काम होता है। सीरियल किलर उन लाशों के उन मर्डर के जरिए उस पुलिस ऑफिसर को कुछ मैसेज देना चाहता है, क्योंकि हर मर्डर के बाद डेड बॉडी के जो हाथों की पोजीशन होती है वो अलग अलग होती है। अब ये पोजीशन अलग अलग क्यों होती है, मैसेज क्या रहता है, वो आगे पुलिस ऑफिसर क्या मैसेज देना चाहता है, ये सब आपको फिल्म देखने के बाद ही पता पड़ पाएगा। इस लिस्ट में जो हमारी अगली फिल्म है उसका नाम है चेहरा। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2005 में और इसकी मुख्य भूमिकाओं में थे लेट इरफान खान साहब, बिपाशा बासु जी और डीनो मारियो जी। इसकी कहानी कुछ यूं है कि मेघा और आकाश की जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। अचानक मेघा उस शहर से और उस कॉलेज से गायब हो जाती है। 5 साल बाद जिस हॉस्पिटल में आकाश एज ए साइकाट्रिस्ट की पोस्ट पे होता है, वहां मेघा एक पेशेंट के रूप में उसे दिखाई देती है। वो उसे देख के शॉक्ड हो जाता है। इन बीते सालों में मेघा ने शादी कर ली थी एक ड्रग एडिक्ट और बड़े बिजनेसमैन चंद्रनाथ दीवान से। सो दोस्तों अब आकाश को यह पता करना होता है कि मेघा इस हाल में कैसे पहुंची, उसके साथ क्या हुआ। इस लिस्ट में जो हमारी अगली फिल्म है उसका नाम है डेडलाइन, सिर्फ 24 घंटे। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2006 में और इसकी मुख्य भूमिकाओं में थे लेट इरफान खान साहब, जाकिर हुसैन जी, कोंकणा सिंह शर्मा जी और रजित कपूर साहब। एक फेमस और सक्सेसफुल कार्डियोलॉजिस्ट को एक सुबह सुबह फोन आता है कि उसकी पत्नी और उसकी अस्थमा पेशेंट बेटी किडनैप कर ली गई हैं। किडनैपर कहता है कि अगर उसकी डिमांड नहीं मानी गई तो उसकी पत्नी और बेटी के लिए बहुत बुरा होगा। सो दोस्तों अब सवाल ये रहता है कि कहाँ किडनैपिंग क्यों हुई, किडनैपर क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है और वो उसके अंजाम तक पहुंचता है या नहीं। इस लिस्ट में जो हमारी अगली फिल्म है उसका नाम है एसिड फैक्ट्री। ये फिल्म रिलीज हुई थी सन 2009 में और ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी जिसकी स्टार कास्टिंग बहुत लंबी थी। जैसे कि इसकी मुख्य भूमिकाओं में थे लेट इरफान खान साहब, मनोज बाजपेयी जी, डैनी डेंजोंगप्पा जी और उस समय के न्यू कमर हीरोज जैसे फरदीन खान साहब, डीनो मारियो जी, आफ्ताब शिवदसानी। कहानी एक फैक्ट्री से शुरू होती है जिसमें कुछ कैरेक्टर जो होते हैं फिल्म के उन्हें होश आता है। उस फैक्ट्री के किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से उनकी याददाश्त चली जाती। उन्हें नहीं पता होता कि उनके साथ क्या हुआ, वो लोग कौन हैं और वहां बंधक क्यों बने हुए हैं। कहानी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे उन कैरेक्टर्स की याददाश्त आना शुरू हो जाती है और जो इस कहानी का, इस कांड का जिम्मेदार होता है, सस्पेंस यही होता है कि वो उन कैरेक्टर्स के बीच में ही होता है और उसकी भी याददाश्त जा चुकी होती है। सो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, आप देखिए और एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों ऐसी कहानियों की जो लिस्ट है वो तो बहुत लंबी है, और भी कहानियां हैं और भी फिल्में हैं जो इस लिस्ट में शामिल हो सकती हैं, बट हम उनके बारे में किसी और अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ये फिल्मों की याद क्यों आई और मैंने ये वीडियो क्यों बनाया। बिकॉज Z5 में अभी एक फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है मर्डर एट तीसरी मंजिल 302। इस फिल्म को देख के लग रहा है कि ये उसी समय की फिल्म है जो अपने किसी कारण से उस समय पर रिलीज नहीं हो पाई, उसे अब OTT में और नेट पर रिलीज किया गया। सो गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी डिस्कशन करेंगे हम अगले अपने किसी वीडियो में किन्हीं और फिल्मों के साथ, किसी और शख्सियत के साथ। सो व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। हैव अ नाइस डे।